लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया या कोई थॉट आया और वो बिल्कुल तुम्हारा ओरिजिनल था? मतलब तुमने कहीं उसको ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं देखा, ना तो किसी ट्रेंड से तुम इन्फ्लुएंस हुए, ना तो तुमने कोई मीम देखा, ना रील देखा, कुछ ऐसा जो टोटली तुम्हारा हो। और ईमानदारी से आंसर करो, बिकॉज मैं तो सुन नहीं रही हूँ, तुम अपने आप को दो इसका जवाब। और मैं जानती हूँ कि ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं होगा, और आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ क्रिएटिविटी तो दिख रही है, बट ओरिजिनलिटी एक बहुत ही दबी हुई मौत मर रही है। हर जगह कंटेंट है, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, मीम्स हैं, पोस्ट्स हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें आप देखो सेम ही है। सब लोग एक ही ट्रेंड पे घुस जाते हैं, सेम जोक, सेम ट्रांजिशन, सेम आइडियाज, बस अलग फेसेस। द रूल इज़ वेरी सिंपल, जो चल रहा है वही बना लो सब लोग। ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ कर लो, वायरल फॉर्मेट कॉपी कर लो, दूसरे क्रिएटर का आइडिया हल्का सा चेंज करके यूज़ कर लो, और धीरे धीरे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं हम लोग। और ये तो चलो सोशल मीडिया की बात हो गई। अभी अगर मैं तुमसे कह दूं बैठो और एक मेल लिखो अपने क्लाइंट को, अपने बॉस को, अपने टीचर को, चैट जीपीटी खोल लोगे तुम इतने में। देखिए, इंस्पायर होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाना इज द प्रॉब्लम। दिमाग को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी ओरिजिनलिटी को दीमक लग रहा है, और धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से आपका दिमाग लेजी हो रहा है। ओरिजिनल सोचना ही डिफिकल्ट हो चुका है, कॉपी करना काफी ईजी हो चुका है। और सोशल मीडिया ने और ये सारे आपके जीपीटी फॉर्मेट्स ने, इन सब ने आपको सिखा दिया है कम सोचो, स्क्रॉल करो, आइडिया लाओ, आगे काम हम कर देंगे। हर 5 सेकंड में नया आइडिया फीड हो रहा है, तो आपका ब्रेन खुद से सोचने की मेहनत क्यों करेगा? हम कंज्यूम इतना कर रहे हैं कि क्रिएट करने की एबिलिटी हमारी खत्म होती जा रही है। आपको लगता है कि आप चूज करते हो कि आपको क्या देखना है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एल्गोरिदम चूज करता है कि आपको क्या देखना है, आप क्या सोचोगे, आपसे मैचिंग चीजें क्या हैं। जो कंटेंट वायरल होता है वही बार बार पुश होता है, और क्रिएटर्स क्या करते हैं, वही बनाते हैं जो एल्गोरिदम को पसंद होता है। मतलब इनडायरेक्टली क्रिएटिविटी डेटा के अकॉर्डिंग चल रही है। आप में से, हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो सिर्फ उसकी सोच हो, अपनी सोच हो, इसलिए नहीं करेगा। अच्छा, इसमें व्यूज नहीं आएंगे यार, लोग किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं ना, उसका भी वीडियो बना ले रहे हैं, क्यों? व्यूज आ जाएंगे। और ऐसा करने वाला एक आदमी नहीं है, बहुत सारे। लॉजिक ये दे देते हैं कि अच्छा हम ऐसा करके, भाई हमें भी तो डोनेशन वगैरह चाहिए तभी तो खाना खिलाएंगे। चलो ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हो आप अपनी, बट सब लोग ओरिजिनल कोई बनना ही नहीं चाहता है, बिकॉज सीधी सी बात है, उसमें रिस्क है। लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, व्यूज आएगा कि नहीं आएगा, लोग जज कर सकते हैं, पता नहीं सेफ है कि नहीं है। तो सेफ यही है कि कॉपी व्हाट वर्क्स, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट्स लूज आवर रियल वॉइस। जो आपका ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की एक आवाज़ है, सब खत्म, धुआं। और ये सिर्फ कंटेंट तक लिमिटेड नहीं है। अब तुम ध्यान से देखना और आज से शुरू करो ज़रा। तुम्हारे आसपास जो लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे उन सब की राय भी एक जैसी होती जा रही है। कपड़े लत्ते पहनने का ढंग देखो, आमतौर पर लोग एक ही जैसा पहनने लग रहे हैं। गोल्स, लक्ष्य कहते हैं, सेम सेम गोल्स को चेज किया जा रहा है। सबको दुबई जाना है, अब सब बाहर रहना चाहते हैं, सब अचानक से। जो कहते हैं ना यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, इट्स डाइंग। सब अलग दिखना चाहते हैं, पर सोच सबकी सेम होती जा रही है। एक फ्यूचर प्लान जिसमें आइडियाज़ नए आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ रीमिक्स हो रहे हैं। आपका इनोवेशन स्लो हो जाता है, आर्ट प्रेडिक्टेबल हो जाती है, लोग रिप्लेसेबल हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी, तो आप में और किसी और में डिफरेंस ही क्या बचा है? और अब सवाल ये नहीं है कि क्रिएटिविटी मर रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप भी उस प्रोसेस का पार्ट हो? क्या आप भी बिना सोचे दिन भर बस स्क्रॉल कर रहे हो? आप भी सेम कंटेंट रिपीट कर रहे हो? क्या आप भी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को अवॉइड कर रहे हो? ओरिजिनल बनना ऑफ कोर्स मुश्किल है, टाइम लगता है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, पर वही चीज़ तो वैल्यूएबल होती है। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे आके, जैसे मैं बोलती हूँ तुम लोगों कि मुझे अपने देश के हाल ठीक नहीं लग रहे, तो कितनी मैंने गालियाँ खाई हैं। मैं यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी गालियाँ खाती हूँ, क्यों बोलती रहती हैं आप ये सब, आपको कोई अधिकार नहीं, और ये वो। क्यों नहीं बोलूँ? वो मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने जो देखा है, जो मेरा अनुभव है, उससे मैंने सीखा है। और अगर भाई मैंने अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर दी, तो मैं कौन हूँ? एक और यूट्यूब का बॉट जो बैठ के बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, और दुनिया को शोर प्रोवाइड करके मैं क्या ऐसा कर ले रही हूँ? कुछ नहीं, मुझे शोर नहीं बनना है, मुझे एक वॉइस ऑफ रीजन बनना है। और हमेशा जब भी तुम कुछ देख रहे हो ना, जस्ट फॉर वंस थिंक, एक बार सोचो
कि ये क्यों हम कंज्यूम कर रहे हैं या ये क्यों हम क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज सेम चीज़ 5 करोड़ लोग क्रिएट करे डाल रहे हो, वैल्यू ही नहीं है किसी चीज़ की। एंड अभी नहीं समझोगे तो फ्यूचर में क्रिएटिव सब लोग लगोगे बट ओरिजिनल कोई नहीं लगेगा, और वो बहुत डरावना होगा। जितना अभी तुम्हें लग रहा है ना उतना एक्साइटिंग नहीं होगा वो। हाउएवर आई रियली वांट यू टू बी यूनिक, फाइंड योर यूनिकनेस, स्टिक टू इट। तुम्हारे अंदर का जो तुम हो वो जिंदा होना चाहिए यार। क्लोन बनने थोड़ी आए थे तुम यहाँ पे 500 और करोड़ लोगों के। डोंट बी दैट। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम